अच्छा गाइस, अक्सर पॉडकास्ट में मेरी आंखें यूं हो रही होती हैं, यूं करके यूं नशीली सी आंखें हो रही होती हैं। वो इसलिए हो रही होती हैं कि भाई ये उजैर भाई जो है ना, इनकी टाइमिंग का कुछ पता नहीं है। ये कभी 8 बजे, सुबह के 8 बजे आ जाते हैं और अभी भी इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। बस देखें, जब इनको टाइम मिलता है तो ये मुझे मैसेज कर देते हैं और मैं पूरा हफ्ता वेट कर रहा होता हूँ। तो मैं कहता हूँ चलो यार, हालांकि मैं रात को बहुत लेट सोया था, तो सुबह 8 बजे जो है वो उजैर भाई आ गए, इसलिए हमने पॉडकास्ट शुरू कर दी। और कई वीडियोज ऐसी होती हैं जिनमें सुबह की पॉडकास्ट होती है। अब आप लोग भले रात को देख रहे हो तो वो मेरी आंखें यूं यूं इसलिए हो रही होती हैं, ऐसे ऐसे करके ना। पिछली पॉडकास्ट में भी ऐसे ही यूं करके मैं सोने वाला हो रहा था बिल्कुल। उजैर भाई बोल रहा है मैं सो नहीं जाइयो कहीं तो ये जो है ना, इसलिए ऐसा हो रहा होता है कि सुबह में भी शूट होती है। अच्छा उजैर भाई, ये बताएं कि ग्रीन बर्ड टू ग्रीन बर्ड, अब क्या मतलब ग्रीन बर्ड का कोई स्कोप है आगे? देखिए, ग्रीन बर्ड का एक बात ये है कि जैसे आप कॉकटेल है आपके पास, सही है। ग्रे कॉकटेल और क्रीम कॉकटेल के अगर हटा दो आप उसको, तो क्या कॉकटेल की खूबसूरती रहेगी? ये मेरा आपसे सवाल है। नहीं, जैसे कॉकटेल, हर बर्ड की कोई एक जान होती है। अब जैसे कि फिश बजीज में आ जाए तो ग्रीन बजीज जो होता है, जो कॉमन बजी होता है, तो ग्रीन बजी एक जान है बजीज में। ऐसी लव बर्ड में आ जाए तो उसमें उनकी जान फिशर है, ठीक है। तो ग्रीन बर्ड का हमेशा स्कोप रहता है और ग्रीन बर्ड हमेशा अपने शेड में लाजमी रखते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर दें। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कोई भी मुटेशन आती है ना तो वो स्टार्ट होती ग्रीन से। ऐसे ही है। ठीक है, स्टार्ट ग्रीन से होती है, उसके बाद फिर वो ऐसा वक्त आता है कि सबसे पहले गिरता ही ग्रीन बर्ड है। एस्टैब्लिश भी ग्रीन बर्ड से होती है, शुरू भी ग्रीन बर्ड से होता है, वो जल्दी ख़त्म भी ग्रीन बर्ड से होता है, मतलब उसकी प्राइस गिरना भी ग्रीन बर्ड से शुरू होता है। तो ग्रीन बर्ड देखें, किसी भी मोटेशन का हो, वो आपके पास होना लाजमी चाहिए, भले एक पेयर हो। लेकिन वो एक पेयर ये होता है कि आपकी उस पर जो ना, जो दूसरे बर्ड्स हैं उनकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनकी क्या नाम है, क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। और प्योर फिशरी तो वो लाजमी होना चाहिए भाई शेड में। वो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अगर डन फेलो लगाए हुए हैं, एक्वा लगाए हुए हैं, येलो फेस लगाए हुए हैं तो आपका प्योर फिशरी नहीं है। फिशरी अगर आपका नहीं है तो फिर आप उसको क्वालिटीज़ को इन्हांस नहीं कर सकते। ऑफलाइन को भी अच्छा करने के लिए आप देखा है तो ग्रीन बर्ड का इस्तेमाल होता है, कॉमन फिशर का, जो प्योर फिशर हो। अगर आपको ऑफलाइन को एक उसकी डर्टी मास्किंग है या उसका फेस मतलब हुड अच्छा खूबसूरती में नहीं आ रहा है, तो उसको खूबसूरती में लाने के लिए आप उसको ग्रीन बर्ड का इस्तेमाल करेंगे, प्योर फिशर का। आप उसके बाद देखा है तो किसी वो पार ब्लू को अच्छा करने के लिए, उसका कलर को और डार्क करने के लिए और उसके मतलब उसकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए, तो उसमें आप ग्रीन बर्ड यूज़ करेंगे। पेल फेलो में भी आप ग्रीन बर्ड यूज़ करेंगे और डन फेलो में भी आप ग्रीन बर्ड, हर बर्ड्स के साथ आपको ग्रीन बर्ड लाजमी लगाना है। तो ग्रीन बर्ड का ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। देखिए, जब बेसिक बर्ड्स जो होते हैं ना, अब वो उसका जो है ना, चाहे कितनी बड़ी म्यूटेशन आ जाए उसका साथ कभी नहीं छूटता, उसका साथ रहता है। ये आप कह सकते हैं कि कीमत गिर जाती है, वैल्यू डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी वैल्यू रहती है। उसकी जो असल में एक्चुअली वैल्यू है ना, वो आपका चले वो उस कीमत में नहीं बिक रहा, लेकिन वो आपका किस चीज़ में चलेगा वो सोचें आप। ग्रीन बर्ड्स पहले बात तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा सेल करा करें, ग्रीन बर्ड्स होल्ड करा करें, ग्रीन बर्ड्स नहीं बेच, क्योंकि मेरे पास ग्रीन बर्ड्स की पेयरिंग कम है। लेकिन क्या जो मेरे पेयर्स हैं जो ग्रीन बर्ड्स देते हैं, उनको अपने बर्ड्स में घुमाता हूँ उनको, ताकि उनकी ब्लड लाइन भी बेहतर हो जाती है और जो कमी रह जाती है बर्ड्स के अंदर वो कमी उसकी दूर हो जाती है, इसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, क्वालिटी को खूबसूरती में आने के लिए। तो वो इसलिए मैं ग्रीन बर्ड्स को अपने पास में ग्रीन बर्ड्स बहुत कम सेल करता हूँ। और ब्लू बर्ड्स की भी देखा है, ब्लू की हो गई, जैसे ब्लू फिशर जो ब्लू फिशरी होती है, उसकी भी एक अपना वो किरदार है। वो भी किस लिए आता है, जैसे आपको किसी बर्ड को B1 B2 या B2 मतलब कंफर्म करने के लिए कि ब्लू 2 है या नहीं, उसके ब्लू बर्ड का लाजमी होना है। तो ग्रीन बर्ड का भी है कि ग्रीन बर्ड को इन्हांस करने खूबसूरती में लाने के लिए, तो ब्लू बर्ड की भी हर बर्ड्स का जो है ना किरदार है। ये बेसिक बर्ड्स होते हैं ग्रीन बर्ड, ब्लू बर्ड और पार ब्लू के मोटेशन है, तो वो तो चलती रहेगी, वो तो फिर आपको पता है वो हर दूसरे मोटेशन में काम आती है। लेकिन ग्रीन बर्ड्स का फ्यूचर अभी क्या 50 साल आने वाले 50 साल बाद भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि फिशर खत्म हो जाएगा, कि फिशर रखना छोड़ देंगे। और ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई एक म्यूटेशन ऐसी आती है कि जिससे लोगों का दिल बढ़ जाए। जैसे कि एक वक्त था कि ये ब्लू पसनाटा थे, येलो चेस्ट थे, पसनाटा फैमिली थी, वो लोगों ने रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने रखी हुई थी और वही उसी का पहले बिजनेस था।
और हॉबी इसी से स्टार्ट हुई थी फिशर की। तो अब बिल्कुल देखा तो बहुत कम शेड, मतलब जिनको शौक है उन्होंने रखे हुए हैं, बाकी कम लोगों के पास ऐसे ही। नहीं लगे हुए, ज़्यादातर लोगों का नहीं लगे हुए। तो ऐसा होता है कि मतलब एक म्यूटेशन आती है, वो म्यूटेशन पिट जाती है लेकिन ग्रीन बर्ड नहीं पिटता। फिशर जब लव बर्ड आया था, जब भी फिशर था, और वो जब भी लोगों के घर में फिशर था, और जितना बड़ा ब्रीडर देखो या जितना छोटा ब्रीडर देखो, सबके घर में फिशर लाजमी होगा, प्योर फिशर। और जिसकी शेड में प्योर फिशर नहीं है तो समझ लो वो सिर्फ बस धक्का चला रहा है, वो कोई ब्रीड, मतलब वो फार्मिंग, वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, नहीं ऐसे कर रहा है, ऐसे। क्योंकि उसको फिर पता नहीं है कि आपने बर्ड्स को झांस के देखा, मतलब क्वालिटी कैसे बनानी है। गाइस क्वालिटी की बात करें ना अगर, तो मैंने उजैर भाई के पास जो फिशरियाँ देखी हैं, अभी आपको इसके मास्किंग कैसी खतरनाक मास्किंग है। मतलब जिस तरह मेरे बाल का कलर है ना, इस तरह की मास्किंग हुई हुई है उनके सर के ऊपर। मैं तो देख के हैरान हो गया, इतने डार्क बर्ड माशाल्लाह से, अल्लाह ताला जो है वो बरकत दे इनके काम में। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बर्ड थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और इवन कि मेरा इंटरेस्ट अब डेवलप हो रहा है फिशर की तरफ, इनके फिशरियाँ देख के। तो आप अंदाज़ा लगाएं क्या क्वालिटी होगी। अगर आपको घर बैठे ब्रीडिंग फार्मूला चाहिए तो आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान घर बैठे आपके दरवाजे पे मिल जाएगा। ब्रीडिंग फार्मूला जो है ये बहुत अच्छी ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।